महाभारत महाभारत महाभारत। हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करें क्लास 10th सब्जेक्ट आपका हिंदी और चैप्टर नंबर 9 आविन्यो। ये टॉपिक जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो जीके से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के बारे में, यूरोप के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है जीके जीएस में, ठीक है। अगर इसे आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका जीएस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये टॉपिक जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर इसे आप पढ़ते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आएगा, और मेरे पढ़ाने पर मज़ा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई टॉपिक लेते हैं हिंदी का तो उसको दो भाग में बांटकर पढ़ाते हैं। पहला टॉपिक लेखक का परिचय होता है, और दूसरा जो टॉपिक होता है वो उस टॉपिक का कुछ फैक्ट होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं आविन्यो। आविन्यो जो चैप्टर 9 है ये ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है, अर्थात इस पर एक लिखा गया है। किस पर? तो चलिए अब ये लेखक का परिचय जो है ये कम से कम 70% लेखक के परिचय से पूछा जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम को कम किया जाए, ठीक है। तो कम से कम ये 70% जो होता है लेखक के परिचय से पूछा जाता है, और 20 से 25% जो होता है 30% वो आपके कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि अशोक वाजपेयी ये क्या है। तो ये आविन्यो के लेखक है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ललित रचना, तो ये लेखक है, और यहाँ भी आविन्यो है और यहाँ अशोक है। दोनों से रिलेट कीजिएगा तो आप आ और अ दोनों मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप ट्रिक लगा सकते हैं कि आविन्यो का लेखक कौन हो सकता है, तो अशोक वाजपेयी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनका जन्म होता है 16 जनवरी 1941 ईस्वी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनका जो जन्म हुआ वो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ। दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ, दुर्ग यानी गांव। और इनका जो मूल निवास है जहां रहते हैं वो मध्य प्रदेश एमपी है, और एमपी की राजधानी आपका भोपाल है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। नेक्स्ट, शिक्षा। ये शिक्षा कहाँ कहाँ से प्राप्त की है? जैसे सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किए, उसके बाद नेक्स्ट सेंट स्टीवेंस कॉलेज दिल्ली से एमए किए, ठीक है। और वहीं और इन्होंने पूर्व में लोक के मतलब लोक सेवा आयोग होता है, ठीक है ना, उसमें भी इन्होंने बहुत तरह के महत्वपूर्ण काम किए। नेक्स्ट, इनके पिता का जो नाम है परमानंद वाजपेयी है, परमानंद वाजपेयी, और माता का नाम है निर्मला देवी। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ना, ये सब नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट, प्रमुख रचनाएं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम आपको वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इनकी जो कृतियां है, रचनाएं हैं, वो 33 कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें से 7 जो बहुत ही फेमस है। शहर जब भी संभावना है ये पूछा जाता है। एक पतंग अनंत में ये भी पूछा जाता है। तत्पुरुष जो है ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, कहीं नहीं वहीं, ये तो नहीं पूछा जाता है। थोड़ी सी जगह, ये भी नहीं। घास में दुबका आकाश, ये भी नहीं। अभी कुछ और, तो बहुत तमाम तरह की रचनाएं हैं, तो इसके बारे में नहीं जाना, लेकिन कुछ रचनाएं ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम वही यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्रिकाएं। इनके मतलब इन्होंने पत्रिकाएं भी जारी की है, जैसे संवेद हो गए, पहचान हो गए, पूर्वग्रह हो गए, बहुवचन हो गए, कविता एशिया हो गए, समास हो गए। लेकिन संवेद, पहचान और पूर्वग्रह ये बराबर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसे आप लोग याद कर ले, ठीक है। नेक्स्ट, इनको पुरस्कार कौन कौन सा मिला देख सकते हैं। सम्मान यानी पुरस्कार, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ये फेमस है, 1994 में मिला, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंच सरकार द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रांस, क्रॉस, ये 2004 में इनको मिला था। हम वही टॉपिक लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर वही सब है, ठीक है। नेक्स्ट,
और भी पुरस्कार में इनको मिला है, तो बस वो सब नहीं लिए हैं। ठीक है, हमको पता है ना कि हम वही चीज़ लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर कुछ मुख्य बातों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अभिमन्यु के बारे में जानते हैं। अभिमन्यु जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फिगर में, ये अशोक वाजपेयी है। ठीक है, ये नदी के किनारे बैठते हैं, रोन नदी के किनारे, और बिलनभ और अभिमन्यु के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, और अभिमन्यु जो है फ्रांस सरकार द्वारा अभिमन्यु जाते हैं, कौन? अशोक वाजपेयी जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे ये अपने साथ कुछ चीज़ को लेके जाते हैं, जैसे हिंदी टाइपराइटर लेके जाते हैं, 3 से 4 पुस्तकें लेके जाते हैं, संगीत के टेप जो हम लोग बचपन में सुना करते थे, टेप में गाना उना, वो टेप लेके जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। और वहाँ पे ना इन्होंने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक लगभग 35 कविता और 27 गद्य लिखे। क्या? 35 कविता और 27 गद्य लिखे, आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, तो चलिए आप समझते हैं अभिमन्यु के बारे में। तो अभिमन्यु जो है फ्रांस में रोन नदी, किसके नदी? तो रोन नदी के तट पर बसा एक पुराना शहर है। पुराना शहर है, कौन? तो अभिमन्यु क्या एक पुराना शहर है। कहाँ पे? तो फ्रांस में है। किस नदी के किनारे? तो रोन नदी के किनारे। कभी यह पोप की राजधानी था। कभी यह क्या था? पोप की राजधानी था पहले, बट अब नहीं है। ठीक है, आज यहाँ गर्मियों में प्रतिवर्ष होने वाले रंग समारोह का केंद्र है, यानी कला केंद्र। वहां पे तरह तरह के कला दिखाए जाते हैं, यानी रंग समारोह बन गया है। क्या? अभिमन्यु। ठीक है, तो रोन नदी के दूसरी ओर, अब रोन नदी जो यहाँ पर है, अभिमन्यु के बीच में रोन नदी है, इसके दूसरी ओर एक क्या है? तो अभिमन्यु, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी ओर अभिमन्यु का एक स्वतंत्र भाग है। अभिमन्यु का क्या? एक स्वतंत्र भाग है, जिसका नाम क्या है? बिलनभ। ल अभिमन्यु अर्थात नई बस्ती, अर्थात अभिमन्यु का नया गांव या बस्ती है। क्या समझे? तो देखिए अभिमन्यु जो है रोन नदी के समीप स्थित है। ठीक है, दक्षिण फ्रांस में है, और यह मध्य युगीन का ईसाई मठ है। ठीक है, और इसके दूसरी ओर जो है, रोन नदी के दूसरी ओर जो है अभिमन्यु का एक नया गांव है, जिसका नाम क्या है? बिलनभ। बिलनभ गांव है। ये मठ ईसाई मठ, और इसकी जो नया गांव है उसका नाम क्या है? बिलनभ, जिसको हम लोग कहते हैं अभिमन्यु का नया गांव या बस्ती। नेक्स्ट आप समझते हैं, नोट में कुछ बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अभिमन्यु दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। तो अभिमन्यु क्या है? दक्षिण फ्रांस का एक मध्यकाल है ना, मध्यकाल के एक ईसाई मठ है। ठीक है, इतिहास में आप लोग मध्यकाल पढ़े होंगे, है ना। नेक्स्ट, ला सत्रुज कार्थुसियन अर्थात ईसाई संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। ला सत्रुज, इनका नाम क्या है? अभिमन्यु का, तो ला सत्रुज है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसको आप लोग फैक्ट याद कीजिएगा। अशोक वाजपेयी किसके द्वारा गए? तो फ्रांस सरकार द्वारा अभिमन्यु गए। ठीक है, और वहां पर कितने दिनों तक रहे? तो 19 दिनों तक रहे। कितने दिनों तक? तो 19 दिनों तक रहे अभिमन्यु में। ठीक है, और 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक 35 कविता 27 गद्य लिखे, और साथ में हिंदी टाइपराइटर, 3 से 4 पुस्तकें और संगीत के टेप आदि लेके गए। और 14वीं सदी में फ्रेंच क्रांति तक वहां पे थे। फिर कुछ और बात जान लेते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कार्थुसियन यानी ईसाई संप्रदाय का किस पर विश्वास था? तो मौन में विश्वास था। ठीक है, और जीर्णोद्वार का मतलब होता है पुराने को नया करना। और फ्रांस और यूरोप में क्या होता है? एक प्रसिद्ध रंग समारोह होता है अभिमन्यु का। ठीक है, नेक्स्ट, अब 2-3 और इम्पोर्टेंट है। आंद्रे ब्रेता, रेने सो और पाल एलुआर, ये जो तीनों है कवि, ये रूस में रहकर 30 कविताओं की रचना किए। ठीक है, नेक्स्ट, पिकासो क्या थे? तो एक चित्रकार थे। इन्होंने एक रचना भी किया, ल मादामोजेल अभिमन्यु, इनकी एक रचना है पिकासो का। ठीक है, ये कवि है। नेक्स्ट, तो कवि कौन कौन हो गए? तो आंद्रे ब्रेता, रेने सो, पाल एलुआर और पिकासे। ठीक है, और एक कवि जो हो गया आपका लेखक, वो अशोक वाजपेयी हो गए। ठीक है, तो ये इतना बात आप लोग जान गए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर देंगे इसी से। जितना आप अभी पढ़ा है ना,
इससे आपका सारा के सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से खाली आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अभिन्यों से रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं तो मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए अभिन्यो एक क्या है, तो ललित रचना है, ऑप्शन नंबर सी। अभिन्यो में था क्या, तो पोप की राजधानी था, आपको पढ़ा चुके हैं। पहले था पोप की राजधानी अभिन्यो का, अब क्या है, एक शहर है। कार्थुसियन यानी ईसाई संप्रदाय का विश्वास किसमें है, तो मौन में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 4 में जीर्णोद्धार का अर्थ क्या है, तो पुराने को नया करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 5 में अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था, तो पूर्व ग्रह, समवेत और पहचानी में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 6 में आप ध्यान से देखें, अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा ला शत्रुंज में रहकर काम करने का न्योता मिला, तो फ्रांस सरकार द्वारा, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुक का निचोड़ हम पहले अपने कॉपी पर नोट कर लेते, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कराते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है, तो अभिन्यो में होता है, अभिन्यो में, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अभिन्यो, रोम तो नदी है ना, अभिन्यो में किस युग के ईसाई मठ है, ओहो ऊपर चलिए ना। नेक्स्ट तो मध्य युग के, क्या मध्य युग के। नेक्स्ट अभिन्यो कहाँ स्थित है, तो आपको पता है दक्षिण फ्रांस में है, ठीक है। नेक्स्ट रोम नदी कहाँ है, तो दक्षिण फ्रांस में। नेक्स्ट अभिन्यो के रचनाकार कौन है, तो अशोक वाजपेयी। कौन है, तो अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, एक भी गलती होना चाहिए। बिलव ल अभिन्यो का अर्थ क्या होता है, तो अभिन्यो का नया गांव, ऑप्शन नंबर बी। देखते रहिएगा ध्यान से। ला शत्रुज क्या है, तो एक ईसाई मठ है ना। नेक्स्ट आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, आंध्रवेता क्या है, तो एक कवि है, क्या है, तो एक कवि है। नेक्स्ट प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है, तो वेदांत दर्शन से, आपको पढ़ा चुके हैं। जारशाही क्या है, तो एक सोवियत रूस है, ठीक है ना। सोवियत संघ जो है उससे 15 देश विभाजित हो गए थे, जिसमें से ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट अशोक वाजपेयी नहीं, यहाँ पर आंध्रवेता रेनेसो और पाल एलुआर ने अभिन्यो में रहकर संयुक्त रूस से लगभग कितनी कविताओं की रचना की, तो आपको बता चुके हैं, लगभग 30 रचनाओं, ठीक है ना। नेक्स्ट तीनों कवि मिलकर अशोक वाजपेयी का शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे, तो 19 दिन तक, आपको बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अभिन्यो पाठ गद्य की कौन सी विद्या है, तो यात्रा वृत्तांत, अर्थात वो यात्रा किए थे, ठीक है। नेक्स्ट अभिन्यो पिकासो क्या थे, तो पिकासो जो थे एक चित्रकार थे, क्या थे, एक चित्रकार थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अशोक क्या है, यहाँ पर अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ, तो यहाँ पर 16 जनवरी 1941 ईस्वी, ये सब हमको याद है, ठीक है। नेक्स्ट आपको लगता होगा नहीं, ये सब हमको याद है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ाते हैं आपको 22 में, ठीक है। थोड़ा जूम कर किया जाएगा, हाँ थोड़ा जूम कर देंगे तो मजा आ जाएगा ना, हाँ। नेक्स्ट अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ, तो आपको पता है दुर्ग छत्तीसगढ़ में। इनका मूल निवास कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की, तो आपको पता है 25 कविता और 27 गद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। चलिए ला मादा मोजेल द अभिन्यो किनकी रचना है, तो पिकासो के, आपको बता चुके हैं, ला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो 1 नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। अभिन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की, तो 27 गद्य का बता चुके हैं। नेक्स्ट ओह 25 का छूट गया ना। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ला शत्रुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होना रहा, तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में ध्यान से देखते रहे आप लोग, एक भी गलती नहीं होना चाहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी एग्जाम में, ठीक है। अभिन्यो नहीं, यहाँ पर फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कहाँ रहा, तो अभिन्यो रहा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अभिन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन रहा, तो क्या था, ईसाई मठ। नेक्स्ट पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है, तो द मादा मोजेल द अभिन्यो, आपको पढ़ा चुके हैं ये सब। नेक्स्ट कार्थुसियन संप्रदाय विश्वास किस पर करता है, तो मौन पर करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, एक भी प्रश्न गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब मेरे हाथों में है, ठीक है। नेक्स्ट
लाल शतरुंज की इमारत पर क्रांति के बाद किसका कब्जा हो गया? तो आपको बताएंगे साधारण लोगों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? परमानंद वाजपेयी। नेक्स्ट, अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार क्या था? तो आपको बता चुके ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से आप लोग, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अभिनव किस नदी पर स्थित है? आपको बता चुके हैं, रोन नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। समझे? चलिए, बिल्लभ क्या है? तो एक छोटा सा गांव है अभिनव का। ठीक है, नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष अभिनव में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो रंग समारोह। आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोन नदी किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो अभिनव। आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक कितने वर्ष पहली बार अभिनव गए थे? तो 10 वर्ष। ठीक है, चलिए हम आप लोग से पूछते हैं कि अशोक वाजपेयी की पत्नी का नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी एग्जाम में हेल्प मिल जाए और अच्छा से अच्छा नंबर लाए, मार्क्स लाए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक ले जय हिंद।